संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतेः प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। हमने जाना कि चौथे वैनेक मिथ्यात्व में हम दुनिया के सभी देव देवता पशु गुरुजन माता पिता आदि आदरणीय लोगों की एक समान विनय करते हैं। लोग मानते हैं कि सबकी मानने विनय करने से संभाव बढ़ता है, लेकिन ऐसे संभाव से हमारे अंदर मिथ्या विश्वास बढ़ता है। जैन विद्वानों को भी लगता है कि किसी को छोड़ने से उनका अनादर हो जाएगा। वे आदर अनादर का अंतर ही नहीं समझ पाते। आदर की तरह ही
निरादर भी बुद्धिपूर्वक किया जाता है, मात्र छोड़ने से निरादर नहीं होता। ऐसी स्थिति में वे अनेक मिथ्यात्व को छोड़ नहीं पाते। पांचवें, अज्ञान मिथ्यात्व में व्यक्ति को ज्ञान से डर लगता है, अज्ञान से नहीं। वह कुछ नया नहीं सीखता, पहले की धारणाओं को ही सही मानता है। वह तर्क नहीं कुतर्क करता है। तर्क न्याय से सिद्ध होता है और सम्यक ज्ञान का एक पाठ है। कुतर्क अज्ञान में आता है और मिथ्या ज्ञान का भेद है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जीव हिंसा के बिना जीना संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव रहित कोई स्थान नहीं है। वह हिंसा अहिंसा में भेद जाने बिना ही इसके विकल्प को बेकार मानते हैं। ऐसे ही कुछ लोग वनस्पति और मांस दोनों के खाने में जीव हिंसा मानते हैं। मांस सिर्फ एक जीव की और वनस्पति खाने में अनंत जीव की। वे वनस्पति और मांस के अंतर को नहीं सीखना चाहते, क्योंकि उन्हें ये सिद्धांत अपनी इंटेलिजेंस से अज्ञान लगते हैं और ये इंटेलिजेंस उनमें स्वतः ही दोस्तों से आ जाती है। ये सिर्फ अज्ञान इग्नोरेंस है और कुतर्कों के माध्यम से वे अज्ञान पर पर्दा डालकर मनचाही चीजों का सेवन करते रहना चाहते हैं। इसी अज्ञान मिथ्यात्व के कारण अंडा और मांस भी शाकाहार होता है और शाकाहारी चीजों में भी मांसाहार सिद्ध हो जाता है। आज व्यसन आदि बुरी चीजों को फ्रीडम, मोरालिटी के नाम पर अच्छा बनाकर परोसा जाता है, जिससे अंदर अज्ञान बढ़ता रहे। आज सब अज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं। हमने जाना कि ज्ञान सही गलत का निर्णय करता है और जहाँ आदमी यह नहीं करना चाहता वहाँ पर अज्ञान मिथ्यात्व है। अज्ञान के कारण ही हमें पटाखे चलाने के विषय में कुतर्क सुनाई देते हैं कि इससे प्रदूषण पर क्या फर्क पड़ जाएगा या कौन सी हिंसा बढ़ जाएगी। हर जगह हर चीज में प्रदूषण हिंसा है। इनसे वे अपने आप को सही समझते हैं और अज्ञान मिथ्यात्व का बड़ा पाप कर बैठते हैं। इसी प्रकार रात्रि भोजन करने के लिए बच्चा कुतर्क देगा कि पहले लाइट्स नहीं होती थी, अब फुल लाइट में कोई कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर आदि नहीं होते। हमने जाना कि ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व ही संसार की जड़ है। आज के शिक्षित ज्ञानवान आदमी के ज्ञान पर सबसे ज्यादा आवरण मिथ्यात्व के ही है। किसी के अंदर एक तरह का मिथ्यात्व है तो किसी के अंदर 2, 3, 4 या 5 तरह के। मिथ्यात्व सबका राजा है। हमने जाना कि संसार से जोड़ने वाला मिथ्या दर्शन अनंत होता है। चूंकि कारण अनंत है, इसलिए कार्य रूप संसार भी अनंत है, जिसमें अनंत पर्याय, अनंत जन्म स्थान, अनंत बार मरण आदि होते हैं। मिथ्यात्व के टूटने पर ही यह अनंत की श्रृंखला टूटती है। मनुष्य पर्याय में ग्रहित मिथ्यात्व सबसे ज्यादा होता है और यही हमें इसे बुद्धिपूर्वक छोड़कर जाने का भाव करना चाहिए। तभी हम अग्रहित मिथ्यात्व से अपने को बचा पाएंगे। जो लोग इसे छोड़ने से डरते हैं वे कभी मिथ्यात्व से नहीं बच सकते। बंध का दूसरा हेतु अविरति है, मतलब संसार के पदार्थों से विरति नहीं होना। इसकी जननी मिथ्यात्व ही है। जहाँ मिथ्यात्व होगा अविरति भी होगी। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथ राज के 8वें अध्याय में प्रथम सूत्र बंध के हेतुओं को बताने के लिए है, जिसमें 5 चीज़ें बताई गई थी। कल मिथ्या दर्शन के विषय में जानकारी दी गई। यह भी एक बंध का हेतु है। उसी तरह से
दूसरा भाव यहाँ पर अविरति के रूप में कहा जा रहा है। यह भी बंध का बहुत बड़ा हेतु है। मिथ्या दर्शन के बाद अविरति का नंबर आता है, क्योंकि एक तो बंध उल्टी श्रद्धा के कारण से होता है और एक बंध विरति का अभाव होने से होता है। आत्मा के अंदर ये जो बंध के कारण हैं, ये कर्म के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं और इन कर्म के बंध के कारणों का जब तक हम बुद्धिपूर्वक अभाव नहीं करते तब तक ये बंध के प्रत्यय हमसे छूटते नहीं। जिस तरह से मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, उसी तरीके से अविरति को भी बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। अनादिकाल से जिस तरह से मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धा जीव के अंदर कर्म के उदय के कारण से चलती रहती है, वैसे ही अविरति भाव भी कर्म के उदय से निरंतर चलता रहता है। इसी अविरति भाव को असंयम भाव भी कहते हैं और असंयम की मार्गणा में ही जीव का संसार बना रहता है। यह अविरति का जो भाव है, यह आचार्यों ने कहा कि विरति नहीं होने का नाम ही अविरति है। संसार से विरति नहीं होना और जो संसार को बढ़ाने वाली जीवों की हिंसा या इंद्रियों की प्रवृत्ति है, उससे विरति नहीं होने का नाम ही अविरति कहा जाता है। तो इस अविरति को भी दो भेदों में सर्वप्रथम व्याख्यायित किया जाता है कि एक तो प्राणियों का संयम नहीं होना या प्राणी असंयम होना, ये एक प्रकार की अविरति है, और दूसरा है इंद्रियों का संयम नहीं होना, मन का संयम नहीं होना, ये दूसरे प्रकार की अविरति है। यह अविरति जब इन दो भेदों को और उत्तर भेदों में हम परिवर्तित करते हैं तो यह दो भेदों से 12 प्रकार की हो जाती है। क्योंकि प्राणियों का संयम नहीं रखना, तो कौन से प्राणियों का संयम नहीं रखना? एक इंद्रिय जीवों से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक सभी जीव हैं और उनमें एक इंद्रिय जीव स्थावर हैं, उसके आगे के जीव त्रस जीव हैं। तो जब तक पूर्ण रूप से सभी जीवों की हिंसा का त्याग या उससे बचने के उपाय नहीं होते, तब तक यह प्राणी हिंसा रूपी अविरति निरंतर चलती रहती है। यह प्राणी हिंसा रूप अविरति या जीव की दया के असंयम भाव रूप अविरति 6 प्रकार की बन जाती है, 6 काय के जीवों के अपेक्षा से। पृथ्वी का एक जीव हैं, जल का एक जीव हैं, अग्नि का एक जीव हैं, वायु का एक जीव हैं और वनस्पति का एक जीव है। इन सब कायों को एक 5 काय के रूप में लिया गया है और छठवां होता है त्रस काय। इस तरह से 6 काय के जीवों के हिसाब से प्राणियों की रक्षा करने का नाम विरति हो जाता है और वह नहीं होता है तो उसका नाम अविरति हो जाता है। अब इन 6 प्रकार के जीवों में जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके 5 भेद हो जाते हैं। बाकी त्रस जीवों के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सभी को एक भेद त्रस काय के रूप में लिया जाता है। इसलिए काय की अपेक्षा से देखते हैं तो ये 6 काय के जीव कहलाते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा अलग होती है और काय की अपेक्षा अलग होती है। कभी आप 24 ठाणा पढ़ें या कभी मार्गणाओं का ज्ञान करें तो आप पाएंगे कि एक इंद्रिय मार्गणा होती है, एक काय मार्गणा होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। इंद्रिय मार्गणा में इंद्रियों के माध्यम से जीवों को जाना जाता है और काय मार्गणा में स्थावर काय या त्रस काय, इन 2 कायों के माध्यम से जीवों को जाना जाता है। तो यहाँ पर 6 काय के जीवों की जो हिंसा से नहीं बचने का एक नियम से
जीव के अंदर जो भाव चलता रहता है वह उसके अपने कर्मोदय जन्य भाव है, ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इस भाव को निरंतर बनाए रखने का काम भी कसाय ही करती है। मिथ्यात्व के कारण से तो मिथ्या बुद्धि छूट गई, उल्टा श्रद्धांश छूट गया, लेकिन जो कसाएं होती हैं उन कषायों के कारण से ये अविरति का भाव निरंतर चला करता है। कसाय में भी अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय और संजुरण कषाय, इस तरह के विभाजन को जब हम जानेंगे तब हम इस अविरति को समझ पाएंगे। तो अविरति जो होती है वह अनंतानुबंधी कषाय के साथ भी होती है और अप्रत्याख्यान कषाय के साथ भी चलती है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है तो भी अविरति तो बनी रहती है, जब तक कि अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव थोड़ा भी न हो। इसलिए यहाँ पर जो अविरति है वो कषाय जन्य परिणाम है, और इस तरह का कषाय जन्य परिणाम यदि मिथ्या दृष्टि को होता है तो वह अनंतानुबंधी कषाय के कारण से कहलाता है, और यदि सम्यक दृष्टि को होता है तो वह अप्रत्याख्यान कषाय के कारण से कहलाता है। तो यह कषाय के कारण से ही विरति नहीं होती, और जिस जीव में इस तरह की विरति के भाव नहीं आते उन सब जीवों में यह आप अपने आप सोच सकते हैं कि इनकी मन वचन काय की क्रियाएं अपने अंदर जो इन कषाय का उदय चल रहा है उसके कारण से यह अविव्रत रूप हैं, असंयम रूप हैं। इसलिए इस असंयम को कषाय के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। जब तक भीतर से यह भाव नहीं जाएगा कि मुझे इन जीवों की रक्षा करने के लिए कषाय का अभाव करना है, तब तक न जीवों की रक्षा होती है न कषाय का अभाव होता है। इसलिए असंयम भाव को दूर करने के लिए, अविरति को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय बाहर से भी होता है और फिर उसके बाद में भीतर से भी किया जाता है। जीवों की रक्षा करना ये बाहरी उपाय है, और अंतरंग में कषाय की हानि होना ये अंतरंग उपाय है। सुन रहे क्या कहा जा रहा है? जीवों की रक्षा करना ये बाहरी उपाय है। बाहरी उपाय का मतलब यदि आप बाहर से भी उपाय करेंगे तो आपके भीतर कषायों की कमी होगी। जब आप पृथ्वी कायक, जल कायक आदि जीवों की रक्षा का थोड़ा भाव करेंगे तो आपके अंदर भीतर जब कषाय की कमी होगी तो ही वो ये भाव उत्पन्न होगा। और अगर आप केवल त्रस्काय के जीवों की रक्षा का भाव करते हैं और पृथ्वी काय आदि स्थावर जीवों की रक्षा का भाव नहीं रखते हैं तो ये भी अपने आप में एक कषायजन्य परिणाम बना रहता है। इसलिए जो ये अविरति है, यह अविरति हमेशा जीव के अंदर कषाय परिणाम के कारण से उत्पन्न हुआ ऐसा असंयम का भाव है, जिसके कारण से वह जीव की रक्षा करने में अपना मन नहीं लगाता, और विचार तो उसके अंदर ये रहता है कि इसकी रक्षा करने का हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं है। जीव तो अपने कर्म के उदय से जीता है, अपने कर्म के उदय से मरता है, और वह जीव रक्षा करने में अपना कोई भी उपयोग नहीं लगा पाता, वो उसकी अपनी इसी कषाय के उदय का परिणाम होता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमेशा जीव रक्षा का भाव यदि आपके अंदर पैदा होगा तो सबसे पहले आप त्रस काय के जीवों की रक्षा का भाव पैदा कर पाएंगे। स्थावर जीवों की रक्षा बहुत बाद में होती है, और वो तब होती है जब अपने पास कोई भी ऐसे साधन न हो जो स्थावर जीवों के घात करने में निमित्त बनते हों। अगर हम कभी भी किन्हीं भी जीवों को अपने अंदर संयम भाव के साथ में उन जीवों की रक्षा करने के निमित्त से उन जीवों के लिए हम अपने भाव प्रेषित करेंगे तो वह त्रस जीवों की हिंसा के रूप में ही सबसे पहले आ जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी लोग होते हैं, थोड़ा सा जो बड़े बड़े जीव हैं उन बड़े जीवों में तो रक्षा करने का भाव ले आते हैं, लेकिन छोटे जीवों की रक्षा करने का भाव किसी को नहीं आता, क्योंकि उसमें स्थावर जीवों में जीव तो दिखाई नहीं देता, केवल बस हमें मानना पड़ता है श्रद्धा के माध्यम से। तो यहाँ पर भी यह एक सूक्ष्म भाव हो गया। जो बड़े जीव हैं उन्हें तो हम देख पाते हैं, और उन बड़े जीवों में भी देखेंगे कि
उनमें भी जो बड़े जीव हैं, जैसे 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, तो उनमें जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनकी हिंसा में तो फिर भी कहीं दुख हो जाता है किसी को, लेकिन अन्य 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा में तो वो भी दुख नहीं होता है। और दुख नहीं होना ये किसके कारण से होता है? ये अपने भीतर की कसाई के कारण से होता है। क्योंकि कसाई का उदय है तो हमें उस जीव के प्रति एक घृणा का भाव पैदा होता है। जीव हमें भीतर से उस कसाई के उदय के कारण से उसकी रक्षा के भाव में ना आकर के हम उसके प्रति घृणा का भाव पैदा करते हैं, तो घृणा भाव ही हिंसा कराती है। हिंसा किससे होती है? घृणा भाव से, द्वेष भाव से। तो यह कसाई जो हिंसा कराती है वो द्वेष भाव है। आप विचार करें, 5 इंद्रिय जीव का कहीं वध होगा तब तो थोड़ा सा दया भाव आ जाएगा। किसी के घर में कहीं कबूतर कुछ अधमरासा हो रहा हो, कहीं कोई कुत्ते की टांग टूट गई हो, कहीं कोई बैल गाय भैंस को कोई मार रहा हो, तो आपके अंदर दया का भाव आ जाएगा, भाई क्यों मार रहे हो। लेकिन कहीं कोई जीव 4 इंद्रिय जीव जैसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, इनको कोई मार रहा हो तो आप किसी को नहीं रोकोगे। 3 इंद्रिय जीवों को कोई मारता है, चींटी वगैरह, तो ना आपके अंदर भाव आता है कि हमें बचाना है, ना आप दूसरे को रोकने की एक हिम्मत कर पाते हो या सोच पाते हो कि इनको भी बचाने का कोई भाव होना चाहिए। इसी तरीके से जो 2 इंद्रिय होते हैं, जो अनेक प्रकार की गंदगियों में उत्पन्न होते हैं, उन जीवों के लिए भी कोई रक्षा करने का भाव सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाता। तो त्रस्त जीवों में भी आप देखें कि हम अगर पंचेंद्रिय जीव के प्रति केवल दया का भाव ला रहे हैं तो हमारी कसाय में उतनी ही कमी आई है कि हम केवल पंचेंद्रिय जीव के प्रति दया का भाव रख पा रहे हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो पंचेंद्रिय अपने परिचित हैं या अपने देश के हैं या अपने धर्म के हैं, उनके प्रति तो दया भाव आए, और जब कभी कोई दूसरे देश के या दूसरे धर्म के या दूसरे कोई अन्य जाति आदि के लोगों की मृत्यु आदि हो और आपके अंदर कोई भी फर्क ना पड़े, तो ये भी समझना कि ये भी एक कसाईजन्य भाव है कि हमें केवल अपने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। माने ये सब कसाई के परिणाम हैं, जिसके कारण से हम जीवों की रक्षा के प्रति सजग नहीं हो पाते और सब जीवों के बचाव का भाव हमारे अंदर नहीं आता। या जब जीव जहाँ कहीं भी मर रहे होते हैं तो हम उनके प्रति अगर ये भाव रखते हैं कि इन्हें तो मरना ही था, ये तो इसीलिए पैदा हुए थे, इसलिए ऐसे भाव भी अपने अंदर उस कसाई के कारण से पैदा होते हैं। कहीं कोई आतंकवादी मर जाता है, कोई दूसरे देश का भी कोई नागरिक या कहना चाहिए सिपाही या मिलिट्री का जवान अगर कोई मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो कुछ नहीं होता है। जब हंगामा होता है, अपने देश का कुछ मर जाता है, कोई होता है, तो अपने को लगता है कि हाँ कुछ गलत हो गया, और दूसरे देश का मर रहा है तो अपने को नहीं लगता कि गलत हो गया। तो इसमें भी कसाई काम करती है। कुछ लोग कहते हैं बकरे हैं और जो अनेक तरीके की मछलियां हैं या जो भी ये पशु हैं जिनको ये लोग तरह तरह से मारते हैं, तो कहते हैं ये तो मरने के लिए ही बने हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो इसीलिए बने हैं, भगवान ने इसीलिए बनाया है। मतलब ये जो भाव आ रहा है ये किस लिए आ रहा है? ये उनके प्रति इतनी घृणा है, इतना द्वेष है कि उन्हें वो मार कर के ही जो है अपने अंदर कसाई की पूर्ति करते हैं। तो ये सब कसाई जन्य परिणाम हैं, जिसके कारण से पंचेंद्रिय त्रस्त जीवों में भी सब जीवों के प्रति विरक्ति आना भी कठिन बात होती है। इसीलिए तो अड़ुव्रत दिलाए जाते हैं, और जब अड़ुव्रत ले लिए जाते हैं तभी ये बात समझ में आती है कि जो हमारी केवल सीमा में है, बस अब उतना ही हमारे लिए प्रयोजनीय या विचारणीय बस बात रह गई है। बाकी जो हमारी सीमा के बाहर है वो सब का हमारे लिए त्याग हो गया। तो उसके बारे में चाहे वो कोई हो, अपनी जाति का हो, अपने धर्म का हो, अपने देश का हो या दूसरे धर्म का हो, उसे ये दिखाई देगा भाई मनुष्य तो मनुष्य है, पशु तो पशु है। वह चाहे कहीं भी जीवित रहने वाला हो, वह अगर किसी भी तरीके से उसकी हिंसा होती है तो उसके अंदर उसका भी दुख होता है।
तब उसके अंदर कहा जाएगा कि हाँ, यह कषाय की कमी का भाव आया। समझ में आ रहा है? अब ऐसा भाव देखो आप कितने लोगों में होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान चलता रहता है, हमेशा युद्ध में लोग जो है, अब तो चीन भी शामिल हो गया, समझ आ रहा है, तो उस सेना का, इधर की सेना के माध्यम से जो है हमेशा आतंक मचा रहता है। और जब इधर के कोई लोग घायल हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम उन्हें शहीद कह देते हैं। और उधर के जब कोई लोग घायल हो जाते हैं, मरते हैं, तो हम कहते हैं वो मारा गया, 2 आतंकवादी मार गिराए, 4 आतंकवादी मार गिराए। समझ आ रहा है? या अगर सिपाही भी मारे जाते हैं तो भी जो है हमने वहाँ के जो है 5 सिपाहियों को, जवानों को मार दिया, वहाँ के कमांडर को मार दिया। मतलब कि ये नहीं बोलेंगे कि वो भी शहीद हो गया। चलो आतंकवादी नहीं है, अगर कोई भी जवान भी है तो वो भी शहीद हो गया। तो हमारे अंदर जो भावना आती है वो सभी त्रस्त जीवों की रक्षा की भी नहीं आ पाती है। इस बात को आप अपने भीतर की कसाई से जोड़ें। ये इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर हमारे अंदर कसाई की तीव्रता रहती है तो हम त्रस्त जीवों को भी रक्षा के भाव में नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति व्रत लेता है, अहिंसा अणुव्रत ले लेता है, तभी उसके अंदर ये भाव आता है, भाई कोई भी त्रस्त जीव हो, हमें किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा का कोई भी सुकून नहीं मनाना, अनुमोदना नहीं करना मन से कि चलो ये अच्छा हुआ। कैसे करेगा? वो भी तो आखिर जीव है, उसका भी परिवार है, वो भी तो अपना जीवन जी रहा था, वो भी तो अपने देश की रक्षा के लिए लगा हुआ था। नहीं समझ आ रहा? वो भी तो अपने देश की रक्षा के लिए तो लगा हुआ था। अब हम कहें कि नहीं ये देशभक्त है, वो देशद्रोही है, तो ये अपना एक विभाजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी कसाई जुड़ी हुई है। अगर हमें मतलब नहीं है तो फिर हमें कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि वहां का कोई व्यक्ति मर गया, चलो अच्छा हुआ। समझ आ रहा है? और यहां का कोई हो गया तो बहुत गलत हुआ। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, है? नहीं, देश प्रेम होना अलग बात है। और जब हम देश प्रेम के अलावा जब हम इस तरीके से जीव हत्या के बारे में देख रहे हैं तो हमारा एस्पेक्ट बदल जाना चाहिए। यहां क्या बात चल रही है? केवल हिंसा की बात चल रही है। अगर हम केवल हिंसा के एस्पेक्ट में देखते हैं तो दोनों चीजें बराबर है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि बंध के हेतुओं में मिथ्या दर्शन के बाद अविरति का भाव आता है। मिथ्यात्व की तरह ही यह अनादिकाल से कर्म के उदय से निरंतर चलता रहता है और इसे भी बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। अविरति यानी विरति का अभाव या असंयम भाव। असंयम मार्गणा में ही जीव का संसार बना रहता है। इसके 2 भेद और 12 उत्तर भेद होते हैं। पंच स्थावर कायिक और त्रस कायिक जीवों का असंयम, उनकी हिंसा का त्याग न होना, उससे बचने के उपाय न करना प्राणी असंयम में आता है। और 5 इंद्रियां और मन का असंयम इंद्रिय संयम में आता है। हमने जाना कि इंद्रिय मार्गणा में जीवों को इंद्रियों के माध्यम से और काय मार्गणा में 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय के माध्यम से जानते हैं। 6 काय के जीवों की हिंसा से नहीं बचने का कर्मोदय जन्य भाव मिथ्या बुद्धि छूटने के बाद भी कषाय के कारण निरंतर चलता है। मिथ्या दृष्टि में यह अनंतानुबंधी कषाय और सम्यक दृष्टि में अप्रत्याख्यान कषाय के कारण से होता है। जब तक भीतर का भाव नहीं आता कि जीव रक्षा के लिए कषाय का अभाव करना है, तब तक न जीवों की रक्षा होती है और न कषाय का अभाव। इसलिए अविरति दूर करने के लिए जीव रक्षा को बाहरी उपाय और अंतरंग में कषाय की कमी को अंतरंग उपाय कहते हैं। बाहरी उपाय करने से भीतर कषायों की कमी होती है। असंयम भाव के कारण जीव रक्षा को अप्रयोजनीय मानता है और विचारता है कि जीव तो अपने कर्मोदय से जीते मरते हैं। हमने जाना कि पृथ्वी कायिक आदि जीवों को छोड़कर केवल त्रसकाय जीवों की रक्षा का भाव रखना भी कषाय जन्य परिणाम है। आचार्यों के अनुसार हमारे अंदर जीव रक्षा का भाव पहले त्रसकाय जीवों के लिए आएगा,
फिर स्थावर जीवों के लिए, क्योंकि स्थावर जीव अदृश्य और श्रद्धा का विषय होते हैं। यह भाव सूक्ष्म होता है, इसीलिए लोगों को पंचेंद्रिय जीव की हिंसा से तो दुख होता है। जैसे अधमरे कबूतर, टूटी टांग वाले कुत्ते को देखकर दया का भाव आता है, लेकिन अन्य 2 से 4 इंद्रिय जीवों जैसे चींटी, मच्छर आदि की हिंसा में ऐसा नहीं होता। यह दुख नहीं होना भी भीतर की कषाय के कारण है। कषाय से उसके प्रति उत्पन्न घृणा भावी हिंसा कराती है। केवल पंचेंद्रिय जीव के प्रति दया भाव रखने से हमारी उतनी ही कषाय में कमी आती है। पंचेंद्रियों में भी अपने परिचित, देश, धर्म आदि के लोगों के प्रति तो दया आती है, लेकिन अन्य के लिए नहीं आती। जैसे हिंदुस्तान के सिपाही के मरने पर उसे शहीद मानना और पाकिस्तान के सिपाही को आतंकवादी मानना। देशभक्त या देशद्रोही का विभाजन भी कहीं न कहीं हमारी कषाय से जुड़ा है। अगर हम केवल हिंसा के एस्पेक्ट में देखें तो देश प्रेम और जीव हत्या दोनों चीजें बराबर हैं। दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने से मतलब रखना भी कषाय जन्य भाव है। इससे हम सब जीवों की रक्षा के प्रति सचेत नहीं हो पाते। पंचेंद्रियों में भी सभी जीवों के प्रति विरक्ति नहीं आती। कुछ लोग बकरे, मछलियां आदि को मारते हैं और तर्क देते हैं कि भगवान ने इन्हें इसीलिए बनाया है। ये उनके प्रति घृणा और द्वेष भाव है। अणुव्रत लेने से हमारे लिए सिर्फ सीमा में बातें प्रयोजनीय या विचारणीय रह जाती है। सीमा के बाहर सबका त्याग हो जाता है। उसके बाहर किसी भी जाति, धर्म, देश आदि का मनुष्य ही दिखाई देगा। यह कषाय की कमी का भाव है। अहिंसा अणुव्रत किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा में सुकून नहीं मानता, न अनुमोदना करता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अविरति के कुल कितने भेद होते हैं? 4, 8, 12, 16। अध्याय 8 की कक्षा 3 के आज के सवाल का सही उत्तर है मिथ्यात्व। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।